मित्रों नमस्कार। लाइफ लेसन विद बसंत गुरु जी में आपका स्वागत, अभिनंदन। मित्र, आज आपका जो जीवन है, कल आपने जो सोचा और जो कर्मों में ढाला, जिसको आपने चरित्र में अपनाया, वही आप आज हैं। आज आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल आने वाले कल आप में बन जाएंगे। यदि आप अतीत में ही पड़े रहोगे तो फिर आपका कल कैसे बेहतर होगा। आपके कल को बनाने के लिए आपका आज के सोच को बदलना पड़ेगा। आज आप अपने कर्मों के दिशा को बदलना पड़ेगा। आज आपके जीवन के शैली को बदलना पड़ेगा। आज आपको नया बीज बोना पड़ेगा। नए बीज बोने के लिए जीवन के धरती को कई मर्तबे जोतना होगा, साफ सफाई करना होगा, उग आए कंटकों को निकाल बाहर करना होगा, अवांछित चीज़ों को बाहर फेंकना होगा। और जब आप जीवन की धरती को उर्वरा बना लेंगे, जब उसको अच्छे से गला लेंगे, जब आप उसको अच्छे से सड़ा लेंगे, अब उसके एक एक जो खरपतवार हैं जब उसको आप बाहर निकाल लेंगे, और फिर जब उसको आप रोशनी से, धूप से, तपस्या से, कर्म से आप उस ज़मीन को जब सुखा लेंगे, उर्वरा हो जाएगी, वह आपका मन माफिक जब ज़मीन बन जाएगा तो उसमें जो आप बीज बोएंगे, उसमें जो आप बीज डालेंगे, वह बीज पूर्ण वृक्ष बन करके उभरेगा। उसकी खाद पानी भी आप ही को देना है, उसकी रखवाली भी आप ही को करना है। यानी कि आप ही एकमात्र वह व्यक्ति हैं जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसका आप हकदार हो। आप अतीत में पड़े रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि पड़ोसी आपका जीवन बदलेगा, आप उम्मीद करेंगे कि भाई आपका जीवन बदलेगा, आप उम्मीद करेंगे कि कोई गुरु आपका जीवन बदलेगा, आप उम्मीद करेंगे कि पत्नी आपके जीवन बदलेगा, आप उम्मीद करेंगे कि पति आपका जीवन बदलेगा, आप उम्मीद करेंगे कि दादा दादी जीवन बदलेगा, आप उम्मीद करेंगे कि नाना नानी जीवन बदलेगा, आप उम्मीद करेंगे कि देश का विधायक, देश का सांसद और तमाम तरह के जो लोग हैं वे आपकी मदद करेंगे। आप उम्मीद करेंगे कि समाज आपका मदद करेगा, आप उम्मीद करेंगे कि धर्म आपकी मदद करेगा, आप उम्मीद करेंगे कि जाति आपकी मदद करेगी, आप उम्मीद करेंगे कि दोस्त आपकी मदद करेंगे कि आपका जीवन का निर्माण हो सके। तो मित्र, आप गलतफहमी में हैं, इस गफलत में मत रहिए। आज आपका यदि जीवन का निर्माण करना है आपको, तो आप ही एकमात्र वह व्यक्ति हो जो आप अपने जीवन का निर्माण कर सकते हो, जिसका आप हकदार हो। भीख में कभी आपका हक नहीं मिलता। आपको अपना हक चाहिए तो अपना परिश्रम करना पड़ता है। भीख में उतना ही मिल सकता है कि जितना मालिक का मन हो। आप किसी दरवाजे पर जा कर के भीख मांगेंगे तो उस मालिक का, उस स्वामी का जो मन होगा, उस समय जो स्थितियां होगी, उस समय जो उनके मनोदशा होगा, उसके अनुरूप आपको मिल जाएगा। कभी थोड़े मिल जाएगा, कभी ज़्यादा मिल जाएगा। इसके सहारे आपका ज़िंदगी का निर्माण नहीं होगा। हाँ, सहयोगी हो सकते हैं, भाई सहयोगी हो सकते हैं, बहन सहयोगी हो सकते हैं, दादी सहयोगी हो सकते हैं, दादा सहयोगी हो सकते हैं, मामा सहयोगी हो सकते हैं, मामी सहयोगी हो सकते हैं, मित्र सहयोगी हो सकते हैं, गुरु सहयोगी हो सकते हैं, आपके समाज सहयोगी हो सकते हैं, आपका धार्मिक चीज़ें सहयोगी हो सकते हैं। ये सब सहयोगी है, ये आपके निर्माण में टूल्स हैं, ये आपके निर्माण में ये बेहतरीन टूल्स हैं। आप उसका उपयोग यदि करेंगे, आप उसका सदुपयोग करेंगे, आप अपना डिमांड रखेंगे, आप अपनी आवेदन रखेंगे, आप अपनी याचना रखेंगे, तो आपकी योग्यता के अनुरूप, आपकी पात्रता के अनुरूप आपको मिलता हुआ चला जाएगा। तो पात्रता का विकास सबसे पहला मुख्य कार्य है। तो पात्रता माने, जो मैंने आपको पहले बताया कि जीवन की धरती को खोदना है, जोतना है, सारे कंटकों को बाहर करना है, खरपतवार को बाहर करना है, ताकि वह ज़मीन बीज योग्य बन सके। आप अतीत में
आप अतीत में हमेशा पड़े रहते हो कि मेरा बचपना में मुझे सही काम नहीं मिला, मेरे बचपना में मुझे सही स्कूल नहीं मिला, मेरे बचपना में मुझे मेरे घर के लोग मेरी मदद नहीं किए, बचपना मेरा अच्छा नहीं गुजरा, मेरे घर वाले ऐसे रहे, मेरे घर वाले वैसे रहे, मुझको न संगी मिला न साथी मिला, मेरे गांव खराब थे, मेरे वो खराब थे, मेरे वो खराब थे। मित्र, आपको कभी यह ख्याल नहीं आया कि जब आप निसहाय थे, जब आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो जिससे जितना बन पड़ा आपका मदद किया। हो सकता है कि आपका बेहतरीन परवरिश नहीं हुआ होगा, हो सकता है कि आपको सारी सुविधाएं नहीं मिली होगी। इस दुनिया में यदि सारी सुविधाएं किसी को दे दिया जाए तो आदमी निकम्मा और हरामखोर हो जाता है और कमीना हो जाता है, अव्वल दर्जे का आलसी हो जाता है। मित्र, यदि आपके जीवन में कोई घटनाएं घटती है तो वह आपके अंदर की जीवट शक्ति को बढ़ाने के लिए घटती है। आपके यदि कोई तकलीफ़ मिलता है, उस तकलीफ़ में आपको एक सीख होता है कि आपको यहाँ से किस तरह से आगे बढ़ना है। तो अतीत में आपके साथ जो गलतियाँ हो गया, जो भूल चूक हो गया, जो आपसे गलत हो गया या आपके प्रति लोगों ने गलत कर दिया, भारी गलत कर दिया, कोई बात नहीं। आप अपना जीवन को गलत होने से बचाइए। अब आप अपने जीवन का निर्माण खुद से कीजिए जिसका आप हकदार हो। आप अपने जीवन को गलत होने से बचाइए। आप किसी के प्रति गलत करने से बचिए। आपका कोई गलत कैसे कर सकता है जब तक आप उसको निमंत्रित नहीं करोगे, जब तक आप उसको आमंत्रित नहीं करोगे, जब तक आप उसको आने की परमिशन नहीं दोगे। भाई, मन का दरवाज़ा जो है, मन का दरवाज़ा यदि बंद रहेगा तो कौन भीतर घुस सकता है आपके जीवन में। अब जब आप अपना दरवाज़ा खोल देते हो तो कोई भी आ जाते हैं, कुत्ते आ जाते हैं, बिल्ली आ जाते हैं, निकम्मे आ जाते हैं, चोर आ जाते हैं, प्रेत आते हैं, भूत आते हैं, पिशाच आते हैं, सब आ जाते हैं। क्योंकि आपने गेट पर कोई पहरेदार नहीं बिठा रखा है कि किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना है। तो जो विचार का पहरेदार है, जो विवेक का पहरेदार है, जो आपके थॉट में कोई भी अवांछित तत्व घुस जाते हैं, मित्र, आप विवेक को पहरेदार बनाया क्या कि किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना है। आपने अपने जीवन का जिस कदम को उठाते रहे, क्या आपने विवेक से सलाह मशवरा किया? क्या आपका विवेक आपका सलाहकार बने रहे? क्या आपका मार्गदर्शक विवेक बने रहे? क्या आपने जो जीवन में किया उसको भली भांति अध्ययन किए थे? क्या आपने ज्ञान की खुदाई किया था? क्या आपने अपने आर्किटेक्ट, अपना जो इंजीनियर है, क्या उसको अपने प्रशिक्षित किया था? क्या जीवन का निर्माण करते समय क्या आपने अपने आर्किटेक्ट का मदद लिया था? क्या आप अपने इंजीनियर की मदद लिए थे? नहीं मित्र, आप एक छोटा सा घर बनाते हो, एक ढेले का घर बनाते हो, तो आप उसमें बड़ी सावधानी करते हो कि इंजीनियर को बुलाया जाए, आर्किटेक्ट को बुलाया जाए, अच्छा कुशल मिस्त्री को बुलाया जाए, सही काम करने वाले मजदूर रहे, अच्छा, और दिन भर देख रेख करते रहते हो। कहीं ईंट ना खराब हो जाए, कहीं सीमेंट ना खराब हो जाए, कहीं यहाँ का प्लास्टर ना खराब हो जाए, कहीं टाइल्स ना बिगड़ जाए, कहीं ये हमारी अलमारी की जगह ना बदल जाए, यहाँ लाइटिंग होगा, यहाँ ये होगा, यहाँ बाथरूम होगा, यहाँ हमारी डाइनिंग टेबल होगा, यहाँ सोफा होगा, यहाँ झूला होगा, यहाँ झूमर होगा। एक छोटे से घर बनाते समय आप हजारों तरह की बारीकियों को ध्यान देते हो, और जीवन जब बनते रहता है तब आप उसे खुले छोड़ देते हो। एक ऐसा और बड़ा गेट छोड़ देते हो, तमाम चीज़ आते रही, तो सारे तमाम चीज़ आकर के आपके जीवन को ऐसे तो गटमट करेंगे भाई। तो आपने अपना जीवन कैसे बना लिया? कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यदि आपका जीवन कहीं से ईंट उठा लिए, कहीं से गारा उठा लिए, कहीं से मजदूर उठा लिए, कहीं से कुछ उठा लिए, कहीं से फ्री में उठा लिए, कहीं से कीमत दे के उठा लिए, कभी नाजायज उठा लिए, कभी जायज को उठा लिए, आप जिंदगी में ऐसे अटरम सटरम गटरम को उठाते फिरेंगे, आने देते फिरेंगे, और विवेक को आप धक्का मार के बाहर कर देंगे। आपका गेट खुला रहेगा, आपका मानसिक गेट खुला रहेगा, आपका जीवन का गेट खुला रहेगा, और उस विवेक को आप स्थान नहीं दोगे।
आपके जीवन का निर्माण है। आपने अपने इंजीनियर को आप स्थान नहीं दोगे, आप अपने सॉफ्ट डेवलपर को अभी स्थान नहीं दोगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपका दिमाग का ऐप ठीक ठाक चले, आपके मस्तिष्क का ऐप ठीक ठाक चले, आपका सॉफ्टवेयर ठीक ठाक चले, आपका अंदर का जो आपका लाइब्रेरी है उसमें सही पुस्तकों का चयन हो, सही ज्ञान का चयन हो, सही जीवन का चयन हो। आप अपने जीवन का निर्माण करते समय मित्र इतने लापरवाह कैसे हो जाते हैं, इतने लापरवाह कैसे हो जाते हैं। एक छोटा सा घर बनाते हैं ढेले का, 2 पैसे का, तो इतनी बार किया ध्यान, इतने चौकस कि मेरे 1 रुपए का चोरी ना हो जाए, कि 1 रुपए का कोई नुकसान ना कर दे, कि मेरे एक बोरी सीमेंट मिट्टी में ना मिल जाए, कि मेरे एक ईंट खराब ना हो जाए। इतने चौकन्ने, इतने चौकस 24 घंटे लगे रहते हो। कहीं मिस्त्री काम ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंजीनियर काम ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये श्रमिक ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और आपके जीवन का जब श्रमिक सोया पड़ा रहता है, आपके जीवन का जो इंजीनियर सोया पड़ा रहता है, आपके जीवन का जो ज्ञान है, ज्ञान पक्ष है, वो सोया पड़ा रहता है, आपके जीवन का जो विवेक पक्ष है सोया पड़ा रहता है, आलसी खौर होकर जीवन में, तो फिर कैसे निर्माण होगा। आपके जीवन को निर्माण करना है तो आपको चौकन्ने होना होगा। आपका जो सोच है, आपका जो विचार है, आपका जो कर्म है, आपकी जो नियत है, आपकी जो तब जाके नियति बदलेगी। तो जो आपने पिछले बार यानी जो फ्यूचर में आपको बनना है, तो आपको अपने अतीत से सीखना होगा। अतीत को याद करते हुए रोते हुए मत फिरिए, किसी को दोष लगाते हुए मत फिरिए। ये मानवीय स्वभाव है कि हम अपने गलतियों को दूसरे के ऊपर थोप देते हैं। हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको उतना मदद नहीं किया होगा जितना आपको ज़रूरत था, जितनी आपकी आवश्यकता थी, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट था, जितना आप चाहते थे। आप उसके योग्य हो भी कि नहीं हो, इस बात को आप कभी आकलन तो करते नहीं हो, बस मांगते रहते हो। एक भिखमंगा जाके कहेगा कि मुझे देश का राष्ट्रपति बना दिया जाए, तो कोई बेवकूफ़ और सिरफिरे व्यक्ति होगा जो उस भिखमंगे को राष्ट्रपति बना देगा। नहीं तो उसको अपनी पात्रता की कसौटी पे उसको खरा उतरना होगा, तब जाकर के वह देश के शीर्ष व्यक्ति बन सकता है, वह उच्च व्यक्ति बन सकता है। तो इस छोटी सी बात है कि आपको पहले पात्रता का विकास कीजिए, आपकी अपनी मानसिकता का विकास कीजिए, आपकी अपनी सोच का विकास कीजिए, आप अपने विवेक का विकास कीजिए, आप अपने अंदर के व्यक्ति को ठीक से उसके व्यक्तित्व को तो निखारिए, उसके पर्सनालिटी को तो निखारिए, उसको स्मार्ट तो बनाइए, जरा उसको मेहनती तो बनाइए, जरा उसको ठीक से भली भांति इंजीनियर तो बनाइए। आपके अंदर का जो मस्तिष्क है कितना ज्ञान भरा पड़ा है। सारे ज्ञान को एक घूरा में, एक गड्ढा में डाल के छोड़ देते हो, सड़ते रहता है, बदबू मारता है। और उस सड़ते और बदबू से आप सोचते हो कि आपका जीवन का निर्माण हो जाएगा, कोई दूसरा व्यक्ति आपका जीवन का निर्माण करेगा, पड़ोसी आपके जीवन का निर्माण करेगा, भाई भतीजा निर्माण करेगा, वो ठेंगा दिखाएगा, कोई निर्माण किसी का नहीं करेगा। आपको यदि अपने जीवन का निर्माण करना है, अपने जीवन को बेहतरी करना है, आप अपने लाइफ को बेहतर करना है, तो आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसका आप हकदार हो, जिसके आप चाह रखते हो, जो आपकी इच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे पर आप ओवरलैप करके जिंदगी चलो। नहीं भाई, मेरा लकीर तो इतनी छोटी है और मुझे सबसे बड़ा बनना है, तो मैं सबकी लकीर छोटी कर दूं। गलत। आप अपना कार्य, अपना लकीर बड़े कीजिए। किसी दूसरे को नीचा मत दिखाइए, किसी दूसरे को छोटा मत कीजिए, किसी दूसरे पर दोषारोपण मत कीजिए, किसी दूसरे पर आप जब तक आंख आपका लगा रहेगा, आप कभी जिंदगी में बेहतर नहीं बन सकते। आपकी आंख आपकी ओर होनी चाहिए, आपके भीतर होनी चाहिए, अपने को देखनी चाहिए। और जिस स्थिति में है, जितना भी गए गुजरे क्यों नहीं है, कोई भी कंडम स्थिति में क्यों नहीं हो, बदतर से बदतर स्थिति में क्यों नहीं हो, आप वहीं से अपना निर्माण कर सकते हो, आप अपने बेहतरी निर्माण कर सकते हो। और वो व्यक्ति मात्र आप ही है। देखो, एक घुरा में बहुत सारे कचड़े हैं, गल रहे हैं, सड़ रहे हैं, बदबू कर रहे हैं, बास मार रहे हैं।
कोई बात नहीं, सुखा दीजिए, सुखा दीजिए, ज्ञान की तप से सुखा दीजिए, पश्चाताप की तपस्या से सुखा दीजिए, अध्ययन कीजिए, अध्ययन की तपस्या से सुखा दीजिए, लाइफ को एक ढाल दीजिए, एक बेहतरी में ढाल दीजिए। जब आपका लाइफ बेहतरी में ढल जाएगा, आपकी लाइफ ढल जाएगा, तो वो एक जब फूलों में खाद बन के पड़ेंगे मित्र, जब खाद बन के पड़ेंगे तो वो जो पौधे का जो फूल होगा वो सुगंधित होगा। वो फूल का सुगंध कहाँ से मिला? उस खाद से मिला जो अभी कुछ समय पहले बदबू मार रहा था घुरे में। उसको सुखाया गया, तपस्या से सुखाया गया, ज्ञान से सुखाया गया, परिश्रम से सुखाया गया और अपने परिस्थिति को उसने बदल दिया। अभी जो बदबू वालेदार था, अभी जो बदबू मार रहे थे, कोई व्यक्ति ठहर नहीं पाता था, नाक बहुत सिकुड़ लेते थे, लोगों के मुंह से गालियां निकलते थे, लोगों के मुंह से बददुआएं निकलते थे, लोगों को घृणा उत्पन्न हो जाता था। अब उसका जीवन बदल गया। जब वो पौधे की जड़ों में गया वह खाद, जब फूलों के जड़ों में गया वह खाद, तो उस पौधे ने उसके रस को खींचा और सुगंधित फूल खिल गए और वह पूरे बगीचा सुगंध से भर गया। अब लोग आकर्षित होने लगे, लोग आने लगे, लोग तालियां बजाने लगे, लोग वाह वाह करने लगे। खाद तो वही है, उसने अपनी दिशा को बदल दिया, अपनी डायरेक्शन को बदल दिया, अपनी तरीका को बदल दिया, अपने जीवन शैली को बदल दिया, अपनी सोच को बदल दिया, अपने दृष्टिकोण को बदल दिया, अपने कार्यशैली को बदल दिया, अपने होने के मायने को बदल दिया। वह निर्मित हो गया, वह निर्माण कर लिया अपना, हो गया। जीवन में जो हो गया, आप अतीत में मत पड़े रहिए। अतीत से जो भूल चूक हो गई है उस अतीत से सीखिए, सबक लीजिए। हो गया सो हो गया, गुजर गई सो गुजर गई, जिंदगी जितना गुजरना था गुजर गया। जो आपके पास बच है उसको तो बचा लो, जो आपके पास है उसे बचा लो, बचा लो, उतना ही बचा लो। उसी में आप अपना बेहतर निर्माण कर सकते हैं। मित्र, एक बात पक्का समझ जाइए कि जो समाज आपको देता है उसको थैंक यू से भरिए। माता पिता जो आपको सहयोग करते हैं उसको थैंक यू से भरिए। जो भाई बहन आपके सहयोग करते हैं धन्यवाद से भरिए। जो गुरुदेव आपका मार्गदर्शन करते हैं उसका आप एहसान मानिए, उसका कृतज्ञ हो जाइए, आप उसका शीश नवाइए। जो आपके मार्गदर्शन करते हैं उसको शीश नवाइए। जीवन में एक गुरु का होना आवश्यक होता है। वह गुरु आपके भीतर भी हो सकता है, वह गुरु कोई सदगुरु भी हो सकता है, वह गुरु कोई गाइड भी हो सकता है, वह गुरु कोई भी हो सकता है जो आपके बेहतरी का मार्गदर्शन दिखाए, जो गाइडलाइन बने, जो आपके जीवन में प्रकाश ला दे, जो आपके जीवन के रास्ता को दिखा दे, जो आपके जीवन के जो अंधेरे पड़े रास्ता को दिखा दे, जो आपके अंदर में घुरा पड़ा है उसको खाद बना दे। ऐसे एक गुरु की जरूरत होती है। आप उस गुरु को नमन कीजिए, नमन कीजिए। शीश झुकाने से आप नीचे नहीं हो जाते, आप निकृष्ट नहीं हो जाते। शीश जिसका झुकता है उसका जीवन ऊपर उड़ता है, जिसका शीश झुकता है उसका जीवन ऊपर उड़ता है। लेकिन शर्म से जिंदगी जिसका शीश झुकता है उसका शीश, उसका जीवन निर्माण नहीं होता। शीश झुकाने के दो तरीके, एक होता है नम्रता से और एक होता है शर्मिंदगी से। तो शर्मिंदगी से आपका शीश यदि झुकता है मित्र, तो आपको सोचने की जरूरत है, आपको भीतर देखने की ज़रूरत है, आपको भीतर झांकने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी में यदि आपको शर्मिंदगी उठाना पड़ रहा है और सिर झुक रहा है तो आप फिर महान नहीं हो रहे होते हो। उस समय आप अपने आप को तोड़ रहे होते हो। और टूटता हुआ व्यक्ति कभी निर्माण नहीं कर सकता, झुकता हुआ व्यक्ति कभी निर्माण नहीं कर सकता। मित्र, सिर झुकाइए, शर्मिंदगी से नहीं, नम्रता से। सीखने के लिए जिंदगी फिर एक एक आपका पल, जब एक एक पल आपका निर्माण के लिए चारों दिशाओं से लोग सहयोग करेंगे। पूरा ब्रह्मांड आपके जीवन को निर्माण करने के लिए व्याकुल है, पूरे लोग आपको मदद करने के लिए व्याकुल है, पूरी समाज आपकी मदद करने के लिए व्याकुल है, पूरी दुनिया आपकी मदद करने के लिए व्याकुल है। बस आप ही मदद नहीं लेते हो, बस आपको ही मदद लेने का तरीका नहीं पता है। आप ही अपने विचार को, आपके विचार के कटीले तार को चारों तरफ से घेर कर रख दिए हो। आप ही अपने दरवाजे पर बड़े बड़े कांटे उगा रखे हो, बड़े बड़े कील उगा रखे हो, बड़े बड़े आग जला रखे हो। तो ऐसे में भला आपकी मदद करने के लिए कौन इंजीनियर आएगा जो आपके जीवन को बदल दे? कौन आर्किटेक्ट आएगा? कौन आकर के आप श्रमिक आएगा? तो मित्र,
आपको अपना विवेक का ध्यान रखिए, आप अपना दृष्टिकोण को ध्यान रखिए, आप अपने जीवन शैली को ध्यान रखिए और आज और अभी संकल्प कीजिए कि आपको क्या बनना है, क्या आप चाहते हो, जिंदगी में आपका क्या हक बनता है, और उस हक को पाने के लिए अपने जो परिश्रम है, अपनी जो पसीना है, आप उसको एक व्यवस्थित ढंग से, एक शानदार ढंग से आप कल्पना कीजिए, बेहतर कल्पना कीजिए और अपनी सोच को उस कल्पना के पीछे लगा दीजिए और अपनी सोच के पीछे अपने कर्म को लगा दीजिए, अपने कर्म के पीछे अपने विवेक को लगा दीजिए, अपने विवेक के पीछे अपने जीवन की ऊर्जा को लगा दीजिए। फिर देखिए मित्र, किस तरह से आपका जीवन का निर्माण होता है जिसके आप हकदार हैं। तो केवल इतना ही याद रखें कि आप ही एकमात्र वह व्यक्ति हो जो उस जीवन का निर्माण कर सकता है जिसका आप हकदार हो। मित्र, आप हमारे संवाद में बने रहें, इसके लिए धन्यवाद है कि हमारे इस संवाद को अपने 2-4 मित्रों तक पहुंचाएंगे, जिससे उनके और हमारे बीच में एक सार्थक संवाद हो सके और फिर जीवन के किसी ऐसे ही एक महान सत्य पर बहुत सरल शब्दों में आपके और हमारे बीच के शब्दों में हम फिर आएंगे। नमस्कार।